3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। द स्मार्ट अजमेरियन का कोरोना काल में सामाजिक सरोकार। कोविड मरीजों की सहायता के साथ जरूरतमंदों को बांटी जा रही है रसद सामग्री। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए द स्मार्ट अजमेरियन संस्था निरंतर अपने जन सेवा कार्यों से आमजन को मदद और राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। संस्था अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया, इसी क्रम में शनिवार को अजमेर रेलवे स्टेशन पर कार्य कर रहे 20 प्राइवेट सफाईकर्मी व कुलियों को चिन्हित कर उन्हें कच्चे राशन सामग्री के किट जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, सब्जियां आदि वितरित की गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये द स्मार्ट अजमेरियन की तरफ से अभी कोरोना काल को देखते हुए और लॉकडाउन को देखते हुए आज रेलवे स्टेशन पे यहाँ के सफाई कर्मचारियों को और कुलियों को राशन सामग्री वितरित की गई। 20 आदमियों को राशन सामग्री वितरित की गई है, जिसमें हमारे साथ यहाँ के यूनियन के रेलवे यूनियन के नेता मोहन चलानी जी, राजेश यादव जी और मामा अशोक दुलानी जी और आदि हमारे द स्मार्ट अजमेरियन के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चिलानी, राजेश यादव व संस्था के संरक्षक हरि कोडवानी, अध्यक्ष सोना धनवानी, दिनेश के शर्मा, गिरीश आसनानी, हरीश आसवानी, हरीश लखियानी, अशोक दुलानी मामा व दीपक केसवानी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय रेल में अभी यात्री गाड़ियाँ बहुत कम चल रही हैं और उसमें यात्रियों की संख्या भी बहुत कम है। इस वजह से अभी स्टेशन पर काम करने वाले हमारे कुली साथी और जो ठेकेदार की लेबर है, सफाई कर्मचारी आदि है, उनकी रोजी रोटी का संकट है। और इस संकट को देख करके द स्मार्ट अजमेरियन संस्था की तरफ से साथी सोना धनवानी जी, साथी गिरीश आसनानी, साथी हरीश आसनानी, साथी अशोक दुलानी जी, इन सभी ने, दिनेश शर्मा जी ने आकर के हमसे संपर्क किया और हमें खुशी है कि इन गरीब लोगों को जो बेरोजगार हो गए हैं इस कोरोना के दूसरी लहर में, इनको कुछ राहत देने का काम किया है, राहत सामग्री वितरित करने का काम किया है। इसके लिए हम द स्मार्ट अजमेरियन संस्था का, इनके तमाम पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर संकट में हम सब एक साथ मिलकर के और इस कोरोना से संघर्ष करेंगे और कोरोना से जीतेंगे। हमारे भारत देश के जितने भी सभी नागरिक हैं, उनकी रोजी रोटी को सुरक्षित रखने में समर्थ हो पाएंगे। पंचशील स्थित राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 55 लाख की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, मेयर ब्रजलता हाड़ा, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा व उप महापौर नीरज जैन ने किया भूमि पूजन। पंचशील स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक वासुदेव देवनानी के विधायक कोष से स्वीकृत 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का आज भूमि पूजन कर विधिवत शिलान्यास किया गया। इस मौके पर महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित स्थानीय पार्षद, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि कोविड मरीजों की मदद और सेवार्थ वे अपने विधायक कोष से लगभग 4.5 करोड़ रुपए अस्पतालों के लिए खर्च कर चुके हैं, जिनमें 3 करोड़ रुपए उन्होंने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं के लिए सरकार को वैक्सीनेशन के लिए भी दिए। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस पंचशील CHC के लिए और 55 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए गए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री को जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा, ताकि विधायक कोष से उसके लिए भी राशि जुटाई जा सके। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लग जाने से यहाँ प्रतिदिन 36
सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे यहां भर्ती होने वाले मरीजों को सांसों की कोई तकलीफ नहीं होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 1 वर्ष से कोरोना महामारी जिस तरह से अपने पांव पसार रही है, और उस दौरान हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी सब जगह अनुभव की जा रही थी। उसके लिए मारामारी चल रही थी। यहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं, यहाँ तक कि कंसंट्रेटर्स उपलब्ध नहीं। ऐसे समय यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बना कि मैं अपने क्षेत्र में एक स्थायी ऑक्सीजन प्लांट की लिए कुछ करूं। तो उसके तहत 55 लाख रुपए मैंने अपने विधायक कोष से इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्वीकृत किए, जिसका आज सिविल वर्क का श्री गणेश होने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है इस जून माह के अंदर यह ऑक्सीजन प्लांट अपने फंक्शनिंग में आ जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसके तहत 36 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जिससे मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स होंगे, इस क्षेत्र के जो लोग यहाँ पे मरीज़ के रूप में आएंगे, उन सबको इससे राहत मिलेगी। और ये राहत निश्चित रूप से हम सब के लिए उपयोगी होगी। वैसे भी कोरोना के दौरान मैंने लगभग पिछले वर्ष भर में 4.5 करोड़ रुपए मैंने अपने विधायक कोष से इसके निमित्त दिए हैं, जिसमें 55 लाख रुपए ये हैं। 2 इसी हॉस्पिटल को ये अपने एम्बुलेंस, जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस होती है, एक ऑक्सीजन युक्त होती है, ये दोनों भी यहाँ पे आने वाली हैं। अभी 30 कंसंट्रेटर JNM को दिए हैं, 3 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए दिए हैं, और 25 लाख रुपए और हमें जो गरीब दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके भोजन वगैरह पैकेट्स के लिए भी मैंने कल मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इस तरह से कोरोना महामारी के अंदर जो कुछ संभव है, हम सब लोग जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। ये जो मिडिले अपने कंपनी है, ये निश्चित रूप से इसका यहाँ पे प्लांट स्थापित करेगी। मुझे उम्मीद है कि अच्छा इनकी ओर से प्लांट आएगा और हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। 5.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयों की खेप वाले मामले में वांछित आरोपी शेख साजिद ने किया सरेंडर। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने SP कार्यालय से शेख साजिद को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों रामगंज थाना पुलिस के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम से 5.5 करोड़ रुपए की अवैध नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया था। वही मामले में नामजद आरोपी शेख साजिद फरार चल रहा था। शुक्रवार को शेख साजिद ने अपने परिवार के साथ SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर सरेंडर कर दिया। सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस प्रभारी मय जाब्ता SP कार्यालय पहुंचे और शेख साजिद को हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि शेख साजिद इस मामले में मुख्य अभियुक्त श्याम सुंदर मुंदड़ा का नौकर है, जिसकी जानकारी में ही यह माल जयपुर से अजमेर लाया गया था और गोदाम में माल खाली भी इसी ने करवाया था। साजिद के पास बैटरी वाला रिक्शा भी है, जिससे वह ऑर्डर आने पर माल की सप्लाई भी करता है। वहीं पुलिस के द्वारा शेख साजिद से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा की तलाश भी जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
जो रामगंज थाने में दर्ज जो ड्रग तस्करी से संबंधित है, नशीली दवाओं से संबंधित जो प्रकरण था, उसमें जो एक एफआईआर में नामजद मुलजिम है शेख साजिद, उसने आज अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस में उसने सरेंडर किया था, जिसको दस्तयाब करके हम लेके आए थे और पूछताछ के बाद में उसको इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार किया है। पर उसने प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया कि वो जो श्याम मुंदड़ा है, श्याम मुंदड़ा के लिए वो काम करता था और काफ़ी समय से उसके साथ ये काम कर रहा है। उसने स्वीकार किया है कि जो नशीली दवाइयों के जो कार्टून आए थे वो उसी ने खाली करवाए थे और वो ही उनको आगे कहीं भेजने वाला था। और ये पूरा माल जो है वो श्याम मुंदड़ा जो श्री विनायक एजेंसी का मालिक है, उसके लिए ये माल आया था और उसी के द्वारा ये माल आगे सप्लाई किया जाना था। और पूर्व में भी उसके द्वारा कई बार ये नशीली दवाइयों की खेप मंगाई गई थी, जिसको उसने पूरे राजस्थान में इधर उधर सप्लाई की है। इसकी मेन भूमिका क्या थी सर इस मामले में? ये जो श्याम मुंदड़ा था वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता था, वो ऐसे लड़के जो जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी उनको ये साथ रखता था। उनको सिर्फ ये बताया जाता था कि इतने कार्टून वहाँ से आ रहे हैं, वो उस ट्रांसपोर्ट से लेने हैं और दूसरी ट्रांसपोर्ट पे इन व्यक्तियों को वहाँ सप्लाई देने। तो ये सारा काम ये शेख साजिद करता था। शेख साजिद के पास ई रिक्शा था, तो ई रिक्शा में ये माल लेके आता था और उसी से दूसरी ट्रांसपोर्ट पे ये सप्लाई करता था। इसको इसके पूरे मामले की जानकारी थी कि इसको पूरे मामले की जानकारी थी और इसमें से जो माल एन वक्त पे सप्लाई नहीं होता था और कुछ माल बच जाता था या ऑर्डर नहीं होने पर ये जो माल है वो कई बार अपने घर में भी ये उसको रखता था, जिसको बाद में 1, 2, 4, 5 दिन के में ऑर्डर मिलने पे सप्लाई किया जाता था। और भी कोई साथ इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है। जिसने माल सप्लाई किया वो है, और जो जयपुर की जो फर्म है रमैया एंटरप्राइजेज, वो वहाँ से फरार है। उसकी वहाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा भूमिका उसकी स्पष्ट नज़र आ रही है। इसके बारे में भी गंभीर रूप से तफ्तीश की जाएगी और आगे जो भी इस प्रकरण में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसके पिताजी का पिताजी को भी हमने बुला के पूछताछ की थी, लेकिन इसके पिताजी का इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होना प्रतीत पाया गया। जिस गोडाउन में माल रखा था उसकी कोई भूमिका है? चूंकि नशीली दवाइयाँ जो अपने आप में एक अपराध है, उसका पोजेशन रखना ही अपने आप में अपराध है। चूंकि गोदाम का जो चौकीदार था उसने ही माल उतराया था और उसी के पोजेशन से माल बरामद किया गया था, इसलिए उसकी इस प्रकरण में लिप्तता मानी गई है। सर ये कहां तक कितने दिन से फरार? नहीं, आरोपी की घर हमने बीच में भी दबिश दी थी, इसके घर से अभी तक ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। तो श्याम मुंदड़ा का कुछ पता लगा? श्याम मुंदड़ा के लिए हमने इसके संभावित कई जगह पे हमने दबिश दी है तथा गुप्त रूप से जो मुखबिर मामूर करके उसकी सूचना प्राप्त की जा रही है और शीघ्र ही श्याम मुंदड़ा को भी दस्तयाब कर लिया जाएगा। जवाहर फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन कोष में 1 करोड़ रुपए का दिया सहयोग। संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रेषित की राशि। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला ने राजस्थान सरकार को कोविड-19 के बचाव हेतु वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन कोष में HEG लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्रेषित की है। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश कुमार ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर यह राशि प्रेषित की गई। राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा CSR अकाउंट बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी कंपनी अथवा संगठन यदि इस अकाउंट में अपना अनुदान जमा कराती है तो इसका खर्च CSR के अंतर्गत मान्य होगा। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र गोयल, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, मामराज सेन, सागर मीणा, आनंद बढ़ाना, पार्षद द्रौपदी कोहली, कैलाश कोमल, डॉक्टर संजय पुरोहित, तुषार सिंह यादव आदि ने जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं अजमेर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रिजू झुनझुनवाला की अनुकरणीय पहल का स्वागत किया है। मास्क और वैक्सीन है महाकवच का फाउंडेशन के द्वारा अब तक अजमेर और भीलवाड़ा में 1 लाख मास्क वितरित किए जा चुके हैं। जहां एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव को पूर्ण समर्थन देने का कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अजमेर जेएलएन अस्पताल में 60 बेड की सुविधा, भीलवाड़ा स्थित अग्रवाल भवन में 100 बेड की ऑक्सीजन पाइपलाइन, गुलाबपुरा में 25 बेड की ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और हमीरगढ़ में 25 बेड की ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा नसीराबाद और किशनगढ़ में 30-30 बेड अस्पतालों को देने प्रस्तावित हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इस संदर्भ में ये पत्र दिया गया। आज जवाहर फाउंडेशन ने एक ऐतिहासिक पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर कोरोना काल को देखते हुए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक, समाजसेवी और इंस्टीट्यूट के सारे उन समन्वय मिलकर हमारे रजिस्ट्रेशन वाले ने 1 करोड़ रुपया अजमेर की जनता और भीलवाड़ा की जनता वैक्सीन से कोई एक आदमी भी ना रहे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के CR फंड के अंदर 1 करोड़ रुपया कल उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। ये लेटर लेके माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे, ADM सिटी साहब को दिया है। यह फंड कलेक्टर से लेटर इसलिए है, अजमेर की जनता के लिए जो पैसा रिलीज़ किया रिलीजन वाले ने, हमारे अजमेर के सांसद चुनाव लड़े थे ताकि उन्होंने ये पहल करके, उन्होंने हारने के बाद ये कहा था मैं अजमेर को अपनी भूमि कर्म भूमि में बनाऊंगा, परंतु कर्म भूमि में बनाई भी है और अजमेर की जनता का उन्होंने दिल भी जीता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी आयु और हर वक्त इतनी शक्ति दे कि अजमेर की जनता का साथ दे। मेरा उनसे यही धन्यवाद है। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अंजलि शर्मा ने किया JLN अस्पताल के शिशु रोग विभाग का औचक निरीक्षण। अस्पताल में मिली कुछ खामियों पर अस्पताल प्रशासन का दिलाया ध्यान, कोविड वार्ड पर गार्ड लगाने के दिए निर्देश। बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन अंजलि शर्मा अपनी टीम के सदस्यों के साथ शनिवार को संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शिशु रोग विभाग के औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। अस्पताल में किसी को कुछ नहीं बताया गया तो वह सीधी मीडिया कर्मियों के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां कोविड वार्ड बना हुआ है। कोविड वार्ड में लगभग 5 मिनट गुजारने के बाद नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें पूछा कि किसकी परमिशन से अंदर आए हैं, यह कोविड वार्ड है। उन्होंने बताया कि वार्ड के बाहर गेट पर कोई भी गार्ड तैनात नहीं था और ना ही वार्ड में कोई नर्सिंग कर्मी। 5 मिनट गुजारने के बाद जब स्टाफ ने उन्हें टोका तब वे बाहर निकले। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि कोविड वार्ड के बाहर एक गार्ड की तैनाती की जाए, जिससे कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा अस्पताल में मिली कुछ और खामियों पर अस्पताल प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, जिसे अस्पताल प्रशासन ने माना भी। इसके बाद उन्होंने शिशु रोग विभाग का निरीक्षण कर वहां LED टीवी लगाने और CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए। अंजलि शर्मा ने बताया उनके साथ विभाग के अरविंद मीना, राजलक्ष्मी करारिया, तबस्सुम बानो भी मौजूद हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, खामियां तो सडन निरीक्षण था हमारा, औचक एकदम निरीक्षण था। तो यहाँ से कोविड वार्ड में हम डायरेक्ट पहुँच गए। इतने मीडिया कर्मी हमारे साथ पीछे चले गए, हमें पता ही नहीं था कि वो कोविड वार्ड है। वहाँ के नर्सिंग स्टाफ को भी बाद में पता चला, कुछ समय बाद वहाँ खड़े रहे, उसके बाद बोले कोविड वार्ड में आप कैसे आए। तो ये थोड़ा लगा कि आप लोग यहाँ प्रॉपर सख्ती रखिए, चैनल पे यहाँ रोक लेना चाहिए था कि नहीं जाना है आपको। तो इसके लिए हमने सर से बात करी है। सर बोल रहे हैं कि एकदम इतनी भीड़ में उनकी जो गार्ड थी वो भी सकपका गई। ठीक है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन सख्ती ज़रूरी है अभी। एक तो ये चीज़, दूसरा अभी हमारी सर से बात हुई तो वो लोग प्रॉपर तैयार हैं, पूरे तैयार हैं इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए। सुझाव दिए बेटा? उनको हमने जो सुझाव दिए हैं, एक तो हमने कोरोना वार्ड में, एक हमने बच्चों का जो कोविड वार्ड है उसमें CCTV कैमरा नहीं है तो उसके लिए हमने बोला है। दूसरा बच्चों का मामला है तो हमने कहा है कि एक LED की स्क्रीन बड़ी लगाएं, ताकि बच्चा 14 दिन 15 दिन क्वारंटाइन भी रहता है, वहाँ रहता भी तो वो प्रकृति के करीब महसूस करे, घर का होमली एटमॉस्फेयर उसे लगे, कार्टून थोड़ा देख सके। तो वो मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा फर्क पड़ता है बच्चों के। शारीरिक स्वास्थ्य तो चलो ठीक हो ही रहा है, मेंटली बच्चा थोड़ा अच्छा फील करे
तो ये 2 सर ने माने भी हैं। सर की विनम्रता है कि उन्होंने मान ली ये चीज़ें। और तीसरा बस सख्ती के लिए हम लोग बोलेंगे कि हर कोई ऐसे प्रवेश ना कर पाए, चाहे हम लोग हों चाहे कोई भी हो। कोविड वार्ड की तरह ही होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो हमने उनसे बात करी है तो यहाँ पर 300 बेड की व्यवस्था के बारे में बात हुई है। ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन प्रॉपर यहाँ पर है। अभी 10,000 बेड पेरेंट उसकी मरीजों की इन्होंने तैयारी कर रखी है, जिसमें सीरियस केस के 2-2.5 हज़ार वाली चीज़ें इन्होंने बोल रखी कि हमारे पास इतना हम लोग तैयारी करके रखेंगे। ठीक है। शिशु वार्ड में अभी हमने देखा तो 4 बच्चे थे जो अभी अखबार में न्यूज़ थी, लेकिन 2 बच्चे डिस्चार्ज हो गए हैं। अभी 2 बच्चे और हैं, जिसमें 12 साल की बच्ची है और एक 2 बच्चा है और एक 2 साल की बच्ची है। तो बात हुई है काफ़ी देर तक। अस्पताल का जो प्रशासन है वो पूरी कोविड प्रोटोकॉल की पालना कर रहा है, बच्चों का ध्यान रख रहा है। ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ी जो खामियां हमें नज़र आई हमने बोली, हमारी समिति ने बोली और उन्होंने माना भी अपनी गलती। उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं यहाँ ही रोक लेना चाहिए था, पर ठीक है, हो जाता है। बस अब यही है कि हमने उनसे बच्चों के बारे में ये भी पूछा कि आपको किस तरह से मास्क वगैरह बच्चों को लगाने के लिए आप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि बोला जाता है, खाने पीने पर भी ध्यान दिया जाता है, बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी बोला जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए भी हमने उनसे बात करी, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी बात करी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी बात करी। सरकार के साथ साथ सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी इस चीज़ को लेकर बहुत तनाव में है, चिंता में हैं। तो सब लोग सक्रिय हैं और सजग हैं। तो एक सजग प्रहरी बन के हमें काम करना है। और हमारी जो संगीता बेनीवाल मैम है वो आए दिन विजिट करती रहती हैं, उनका पूरा फोकस रहता है। हमारे को पूरा दिशा निर्देश उनकी तरफ से मिलता है, तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कहीं कोई चूक ना हो। इसीलिए हमने आज एलन में ये औचक निरीक्षण किया और जो जो चीज़ें पाई वो मीडियाकर्मी हमारे साथ थे, आप लोगों ने भी देखा ही है। अच्छा, औचक निरीक्षण आपने किया है, सीधे आप कोविड वार्ड में चले गए प्रोटोकॉल? देखिए साहब, कोविड वार्ड था ये हमें पता ही नहीं था। और जब हम एंट्री हुई हमारी तो हमें किसी ने बताया भी नहीं कि कोविड वार्ड कौन सा है। हम तो सीधे सीधे जहाँ सीढ़ियाँ गई वहाँ एक मीडियाकर्मी हमें साथ लेते गए, उस साथ साथ हम उनके पीछे पीछे चले गए। वहाँ जाके खड़े हुए, उसके बाद भी 3 मिनट बाद हमें पता चला कि ये कोविड वार्ड है। वो 3 मिनट बाद वो नर्सिंग स्टाफ हमारे सामने आया। तो ये तो अब आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। कौन कौन है आपकी टीम में? हमारी टीम में अभी मैं अंजलि शर्मा चेयरपर्सन, हमारे साथ अरविंद मीना जी हैं, ये सदस्य हैं, तबस्सुम बानो जी हैं, ये हमारे साथ हैं, राजलक्ष्मी जी करारिया जी, ये हमारे साथ हैं। हम चारों भी यहाँ पर आए और बस अब मीडिया से यही गुजारिश है कि आप लोग भी एक अच्छे मोटिवेशनल के तौर पे काम करिए, सकारात्मक खबरें ज़्यादा दिखाइए ताकि पॉजिटिविटी बढ़े, क्योंकि भी मेंटल केस भी ज़्यादा हो रहे हैं, हेल्थ के साथ साथ मेंटल इश्यूज़ भी आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के। तो नकारात्मक खबरों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। कांग्रेस राज्य में प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का काली पट्टी बांधकर विरोध। मुख्यमंत्री व गृह मंत्री अशोक गहलोत सुरक्षा तंत्र में फेल, महिला मोर्चा की मांग, खुलेआम घूम रहे दुष्कर्मियों हत्यारों को पहुंचाओ जेल। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष सीमा गोस्वामी, विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल के नेतृत्व में महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शनिवार को हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार किया। भाजपा विधायक व प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 16 दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं। परसों भरतपुर में सांसद रंजीता कोली पर सामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर उन्हें मारने की कोशिश की गई, तो कल दिन दहाड़े भरतपुर में ही डॉक्टर दंपत्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं भीलवाड़ा में महिला तहसीलदार के साथ कांग्रेस विधायक द्वारा दुर्व्यवहार की घटना बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस विधायक ने अपनी सरकार पर दबाव बनाकर उसका एपीओ तक करा दिया। दलितों एवं आदिवासियों के प्रति अत्याचारों में देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। हाल ही में राजधानी जयपुर में 7 माह की गर्भवती महिला के साथ एम्बुलेंस कर्मी गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी एक बार भी राजस्थान नहीं आती। उनके कान और आंख बिल्कुल बंद हैं। अगर यही घटना यूपी में हुई होती तो वह पैदल दौड़ लगा देती। कांग्रेस के ट्विटर नेता राहुल गांधी ट्विटर पर आरोपों की झड़ी लगा देते, लेकिन कांग्रेस राज्य में हो रहे अत्याचार और व्यभिचार उन्हें दिखाई नहीं देते। ऐसे में प्रदेशवासियों का आक्रोश कांग्रेस सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से विरोध दर्ज कराते हुए सरकार को चेताया गया है कि यदि जल्द ही कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज महिला मोर्चा की बहनों द्वारा हाथ पर काली पट्टी बांधकर गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार गूंगी बहरी सरकार बन गई है। सरकार को ना तो आंखों से दिखाई दे रहा है, ना कानों से सुनाई दे रहा है। भरतपुर की घटना हम सबको बताती है कि क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की। जयपुर जो राजरानी कहलाता है, अशोक गहलोत जी की नाक के नीचे ये घटना घट जाती है और अशोक गहलोत जी एक शब्द भी नहीं बोलते इस घटना के लिए। ना अपराधी पकड़े जाते हैं, ना उनको सज़ा मिलती है। 2.5 साल में लगभग 10,000 प्रकरण बलात्कार, गैंगरेप की घटनाओं के घटे हैं, लेकिन 2.5 साल में एक भी महिला के पक्ष में किसी अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं मिली है। ये घटना बताती है कि अशोक गहलोत का पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता का सुख भोगने में है, बाकी राजस्थान को संभालने में नहीं है। यदि राजस्थान से बाहर ये कई घटना होती तो प्रियंका गांधी तुरंत धरने पर बैठ जाती, चिट्ठी लिख देती, सोनिया गांधी का पत्र आ जाता, राहुल गांधी का ट्वीट आ जाता, क्योंकि ट्वीट के अलावा उनको राजनीति करना आते नहीं है। इसलिए हम बहनों ने आज सड़क पर उतरकर ये प्रदर्शन किया है ताकि कांग्रेस नेतृत्व की नींद जागे, नींद से उठें और राजस्थान की जनता की सुध लें। राजस्थान में इस जंगल राज पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता, जो जंगल राज उन्होंने पैदा किया है। इसलिए बहनों ने आज सड़क पर उतरकर आंदोलन किया है। यदि अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती है तो बहनें गंभीर आंदोलन करने की चेतावनी देती हैं। अपराधियों को तुरंत सीखों में डाला जाए, उनको सज़ा मिले, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की बहनें ये आंदोलन जो है सड़क से जनता के बीच में लेकर के जाने वाली है। इसीलिए आज सांकेतिक रूप से ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला की शादी की 11वीं वर्षगांठ। जवाहर फाउंडेशन और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने गरीब बस्तियों में फूड पैकेट किए वितरित, मोहल्लों को किया सैनिटाइज। शनिवार को अजमेर लोकसभा प्रत्याशी व जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला की शादी की 11वीं सालगिरह के अवसर पर जवाहर फाउंडेशन के तत्वाधान में अजमेर सेवा दल के द्वारा गरीब, विकलांग, असहाय, गरीब, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। वार्ड नंबर 25, 26, 29 में भोजन के पैकेट वितरित कर उक्त क्षेत्रों में मास्क भी बांटे गए। पहाड़गंज, भगवानगंज, लोहार बस्ती, पहाड़िया वीर आदि क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया गया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने इनमें निस्वार्थ सेवा दी। इस सेवा के दौरान मुकेश सबलानिया, पीयूष सुराना, रविंद्र भाटी, विनोद नकवाल, विष्णु गौड़, हनुमान शर्मा, प्रियांशु अरोड़ा, धनराज बालोटिया, रमेश नायक, स्नेहलता नागोरी, चेतन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज रिजू झुनझुनवाला जी की 11वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर जवाहर फाउंडेशन के द्वारा सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने अजमेर शहर के वार्ड नंबर 25, 26, 28 और 29 के अंदर गरीब, असहाय, विधवा, विकलांग लोगों को भोजन वितरित किया गया एवं इन्हीं क्षेत्रों के अंदर सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइजिंग किया गया एवं मास्क वितरण किए गए। इसमें श्री रिजू झुनझुनवाला जी की शादी की सालगिरह के ऊपर संपूर्ण क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।
विधायक अनीता बघेल ने चंद्रवदाई नगर सीएससी पर ऑक्सीजन प्लांट का किया भूमि पूजन। चंद्रवदाई नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 54 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड का बनेगा कोविड केयर सेंटर। चंद्रवदाई नगर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने विधायक कोष से 54 लाख रुपए स्वीकृत कर ऑक्सीजन प्लांट लगाने व 100 बेड का कोविड केयर सेंटर प्रारंभ करने के कार्य का शनिवार सुबह भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। पंडित पुरोहितों के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से अस्पताल के चिकित्सकों व स्टाफ सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शिलान्यास समारोह कोविड गाइडलाइन के अनुरूप संपन्न हुआ। दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट का कार्य प्रगति पर है, मैनीपोर्ट बन चुका है, पाइपलाइन बोर्ड तक पहुंच चुकी है और कार्य लगातार जारी है। प्लांट लगाने वाले स्थान का आज भूमि पूजन किया गया। उन्होंने बताया कि भगवान न करे कोरोना की तीसरी लहर आए, इससे पहले ही यह अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए और यहाँ सुविधाओं की कोई कमी न रहे। इसलिए अपने विधायक कोष से वे लगातार इस अस्पताल के लिए फंड रिलीज करती जा रही हैं। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी, अस्पताल का स्टाफ, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, वो दूसरी लहर सभी के लिए बहुत घातक साबित हुई है। विशेषकर कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए तो ये अकाल मृत्यु का कारण भी बनी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन बेड अधिक से अधिक संख्या में उपलब्ध हों अजमेर शहर के अस्पतालों में, इस नाते से ये जो चंद्रवदाई सीएससी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए की लागत से मेरे द्वारा बनवाई गई थी, इस सीएससी में ऑक्सीजन के 100 बेड की सुविधा उपलब्ध हो सकती थी यदि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट होता तो। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, इसलिए मैंने अपने विधायक कोष से 54 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्वीकृत की है और आज इस ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास होने जा रहा है। मेरा जो संवेदक है उनसे भी और सरकार के प्रतिनिधियों से भी आग्रह कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण पूरा किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या आए तो उसका तत्काल जो है उपचार इस सीएससी की जो बेड्स हैं उस पर दिलाया जा सके। क्या मानते हो मैम, इतना बड़ा अस्पताल बना था बीजेपी के राज में और अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे विकास के काम हुए, लेकिन जब से 2.5 साल से ये कांग्रेस की सरकार आई है, सारे कामों को ठप कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है। मैंने अनेकों बार रघु शर्मा और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कहा है, अजमेर शहर की ये स्थिति है तो गाँव की तो स्थिति की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कितनी भयावह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स के अभाव के कारण से हो सकती है। मेरे द्वारा बहुत आग्रह करने पर अभी फिलहाल 2 डॉक्टर्स की तैनाती यहाँ की गई है, पर मुझे नहीं लगता कि वो 2 डॉक्टर भी पर्याप्त होंगे, क्योंकि राउंड द क्लॉक यदि हॉस्पिटल को चलाना है, 24 घंटे हॉस्पिटल को रन करना होता है तो स्टाफ की अति आवश्यकता होती है। सरकार ने भर्ती नहीं करी, 2000 डॉक्टरों की भर्ती का वादा करके आज तक भी उन 2000 डॉक्टरों की पूरी भर्ती नहीं हुई है। मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारा टेक्नीशियन हो, चाहे और दूसरा कर्मी हो, उसकी भी भर्ती सरकार ठप करके बैठी है। ऐसी भयावह स्थिति में भी सरकार मानव संसाधन जो चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। सरकार ने आंखें बंद कर रखी है और कानों को भी बंद कर रखा है। ये बहरी और गूंगी सरकार है और किसी की सुनने वाली नहीं है। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि सीएससी पर सारा स्टाफ नहीं लगा दिया जाता। हम इसमें एक्सपेरिमेंट भी पढ़े, अगर कोरोना काल में अगर ये चालू रहता तो कितना फायदेमंद रहता। देखिए, बिल्कुल ये तो सही बात है। एक्चुअली क्या है, मैं ये बात बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मजबूरी में बोलनी पड़ रही है ना। मंत्रालय कर्मचारी लगाएंगे, नर्सिंग स्टाफ लगाएंगे तो उसमें कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है सरकार को, लेकिन यदि मशीनरी खरीदेंगे तो उसमें सरकार को कमीशन मिलने वाला है।
इसलिए मशीनरी खरीद के पटक दो, भले को उसको इस्तेमाल करने वाला कोई है या नहीं है। तो इसीलिए डेंटल की चेयर आना है ना, ये एक्सरे मशीन आना, जब इंसान ही नहीं है उसको ऑपरेट करने वाला तो ये खरीद के लाने की क्या ज़रूरत है। पर पैसा सरकार का कैसे बर्बाद हो, ये कांग्रेस की सरकार में ये वो कहता है ना, अंधा बांटे रेवड़ी और फिर खुद को दे, है ना, वो वाली स्थिति है कि ये अंधे रेवड़ी बट रही है और रेवड़ी बटने पर यदि वो काम में आ रही है या नहीं आ रही है उसका कोई लेना देना नहीं है, पर उससे कमीशन फिक्स होता है। इसलिए वो कमीशन के चक्कर में ये सारी मशीनरी खरीद कर पटक देते हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 45 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए टोरंटो पैलेस में लगा वैक्सीनेशन कैंप। भारतीय जनता पार्टी के आदर्श मंडल झलकारी भाई मंडल के कार्यकर्ताओं ने दिया सहयोग। शनिवार को नसीराबाद रोड 9 नंबर पेट्रोल पंप टोरंटो पैलेस में विधायक अनीता बघेल व भाजपा आदर्श मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए टीकाकरण कैंप लगाया गया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों ने आकर टीकाकरण कराया। विधायक अनीता बघेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र पर वैक्सीन नहीं देने का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि खुद के पास वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है। राजस्थान में 10 लाख वैक्सीन की डोज खराब हो गई और मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा। वहीं 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण बंद कर रखा है। घोषणा कर वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन घोषणाओं पर अमल नहीं हो रहा। कोविड काल में बीमारियों से जूझते गरीबों और जरूरतमंदों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ तक नहीं मिल रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने वैक्सीनेशन के बारे में जो दुष्प्रचार किया उसका परिणाम है कि कम पढ़े लिखे लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने और भी कई तरह के गंभीर आरोप राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर लगाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, कोरोना संक्रमण बहुत घातक साबित हो रहा है और ये संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अजमेर दक्षिण में सर्वाधिक वैक्सीनेशन के शिविर लगाए ताकि आम लोग जो है वो इस वैक्सीन के टीके को लगा सकें। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से भ्रमजाल पैदा किया, टीके को लेकर के अनर्गल वार्तालाप की, ये टीका नहीं लगाना चाहिए, और इस कारण से राहुल गांधी जो कांग्रेस का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने गलत बयानबाजी करी और उसका असर यह हुआ कि आज जो निचला तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उन तक ये भ्रांति फैल गई कि कोरोना टीके लगाने से मृत्यु भी हो सकती है, और उस कारण से उन्होंने कोरोना टीका नहीं लगाया। ऐसे लोगों को कोरोना का टीका लगे, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं और जगह जगह शिविरों का आयोजन करके उनको कोरोना का टीकाकरण करा रहे हैं। राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, ना तो नर्सें हैं ना डॉक्टर हैं, और इस वजह से एक जगह यदि कोरोना का शिविर, ये संक्रमण को बचाने के लिए टीकाकरण वैक्सीनेशन का शिविर आयोजित होता है तो दूसरी जगह बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप मंडने की बजाय अपने संसाधनों को बढ़ाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। आज एक जगह शिविर है और एक जगह शिविर होने पे हम कहते हैं कि 10 जगह शिविर लगाओ, तो मना कर देते हैं कि हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास नर्स नहीं है। और इस बात को छिपाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं, वैक्सीन की कमी का बहाना बताते हैं, जबकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। नियमित रूप से वैक्सीन आ रही है। इस बार भी 6 लाख डोज आई है, 6 लाख डोज आई है राजस्थान में। तो जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है वैसे वैसे आ रही है, पर राज्य सरकार ज़्यादा इसलिए नहीं लेना चाह रही क्योंकि ज़्यादा लेने पर उनको लगाने वाला कोई स्टाफ नहीं है उनके पास, वो सब पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसलिए मेरा आरोप है राज्य सरकार पर कि वो तत्काल नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स की भर्ती निकाले ताकि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके।
क्या मैं तो मैम युवाओं के नहीं लग पा रही है वैक्सीन, होती नहीं हो पा रही है। देखिए, राज्य सरकार ने पहले तो ये कहा कि जो सॉफ्टवेयर है वो केंद्र सरकार उसको ऑपरेट कर रही है, इसलिए हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें छूट दे दी है कि यदि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना हो तो व्यक्ति ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीन लगा सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने इसमें अभी तक भी छूट नहीं दी है। राज्य सरकार की छूट नहीं देने के कारण से ये ऑफलाइन वैक्सीनेशन 18+ का नहीं हो पा रहा है। ये सीधा जो कारण है वो राज्य सरकार है। राज्य सरकार मार्च में जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई उसमें हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि 18+ का वैक्सीनेशन राज्य सरकारों को दिया जाए, और जब केंद्र सरकार ने 18+ का वैक्सीनेशन राज्य सरकारों को सौंप दिया तो अब मुख्यमंत्री जो है वो बार बार इसको एक दूसरे पर टालने की कोशिशों में रहते हैं कि किसी तरह से हम इसको टाल दें। लेकिन चूंकि अब निर्णय हो चुका है, ये समस्त जिम्मेदारी स्वास्थ्य राज्य का विषय है, वैक्सीनेशन राज्य का विषय है, इसलिए राज्य को पहल करके इसमें 18+ को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीनेशन कराना चाहिए। आज कौन सी जगह लगाया गया? और ये टोरंटो पैलेस में लगाया गया है। समस्त जो इसका एरिया, नगरा, भजनगंज, पूजदत्ती, राबड़िया मोहल्ला, झलकारी वायुमंडल, अशोकनगर, प्रतापनगर, भट्टा, भजनगंज, बिहारीगंज, आदर्श नगर, इस पूरे एरिया में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, इसलिए उन लोगों को यहाँ ये सुविधा दी जा रही है। नहीं लग पा रही, क्या वजह है? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का मिसमैनेजमेंट है। युवाओं के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए ओपन नॉन स्लॉट रजिस्ट्रेशन नहीं करके ऑन द स्पॉट का वैक्सीनेशन का करा, लेकिन उसको भी भ्रमित तरीके से राज्य सरकार ने प्रचारित कर परमिशन तो राज्य सरकार ने नहीं दी और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि वैक्सीनेशन नहीं है, जबकि वैक्सीनेशन भरपूर है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के जिले के अंदर 10 लाख वैक्सीन खराब हुई हैं। मतलब कांग्रेस के कहीं मिसमैनेजमेंट की वजह से वैक्सीन खराब हो रही हैं और अखबार चीख के लिख रहे हैं, मीडिया चीख के बोल रही है कि वैक्सीन खराब हो रही है, लेकिन अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाने के अंदर लगे हुए हैं और कांग्रेस अपनी लड़ाई के अंदर प्रदेश को गर्त में भेजती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को लेकर सामाजिक सरोकारों का निर्वहन। भाजपा के भामाशाह समाजसेवी हरीश गिदवानी पिछले 45 दिनों से हजारों परिवारों को बांट चुके हैं राशन सामग्री। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन है को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूरे कर लेने पर पार्टी के समाजसेवी भामाशाह हरीश गिदवानी पैनवाले और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान शनिवार को वार्ड 45 भजनगंज में आर्थिक तंगी झेल रहे गरीब मजदूर परिवारों को कांग्रेस की पूर्व वार्ड पार्षद सोनल मौर्य के निवेदन और अनुशंसा पर चिन्हित 25 परिवारों को सूखी राशन सामग्री के किट बांटे गए। राशन सामग्री किट में आटे का कट्टा, दाल, चावल, मिर्च मसाले, तेल, सैनिटाइजर और साबुन आदि की जरूरत का सामान दिया गया। समाजसेवी हरीश गिदवानी ने बताया कि इन परिवारों में आंगनबाड़ी कर्मी और बीड़ी मजदूर महिलाएं शामिल हैं जो लॉकडाउन की वजह से काम धंधा नहीं कर पा रहे। इन पर रोजी रोटी का संकट आ रहा है। हरीश गिदवानी ने शहर के अन्य भामाशाहों से भी गरीबों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारत माता की जय। जैसा कि आपको ज्ञान है, कोरोना काल आज 45 दिन हो गया। 45 दिन से हम निरंतर सेवाएं देते रहे। आज हम वार्ड 45 पे सोनल जी मौर्य के आग्रह से, यहाँ बताया था रेल की पटरी के पीछे कच्ची बस्ती है जो बीड़ी बनाने का काम करती है। बीड़ी बनाने का काम करती है। कुछ महिलाएं बुजुर्ग से उनकी काफ़ी घरों की स्थिति बहुत ही विकराल थी, तो इसलिए मैडम दीदी ने बोला कि 25-30 परिवार है। आज हम 45 वार्ड में खड़े। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सेवा ही संगठन। उस नारे को साकार करते हुए चलते आ रहे हैं। कल हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भी हम ये सेवा कार्य चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और मेरा निवेदन है सभी शहरवासियों से
कि कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना की जंग को जीतना है तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज का यूज़ करें और सभी दानदाताओं से ये अपील करता हूँ कृपया करके बढ़ चढ़ के जो परिवार दिख रहे हैं कि आपके आस पड़ोस में जो दुखी है उनकी सहायता करें। इस मौके पर हरीश गिदवानी के साथ नरेश मुदगल, मनीषा रोड़ा, जितेंद्र शर्मा, आत्माराम, गुलशन, श्रवण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने मुख्यमंत्री से 1 जून से अनलॉक करने की मांग, रात्रि कर्फ्यू जारी रखने व दुकानों को दिन में 4 से 5 घंटे खोलने की मांगी अनुमति। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के द्वारा शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार से अनलॉक कर प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने की अपील की गई। महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने बताया कि 2 माह से बाजार बंद हैं, व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है, लेकिन बिजली पानी के बिल लगातार आ रहे हैं, दुकानों का किराया लगातार चालू है, नौकरों की तनख्वाह लगातार चालू है। जब व्यापार ही नहीं चल रहा तो बिलों का भुगतान व्यापारी करे तो कैसे करे। व्यापारियों ने 1 जून से 4 से 5 घंटे के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने की मांग करते हुए कहा कि सरकार पूर्व की तरह नाइट कर्फ्यू भले ही जारी रखे, लेकिन व्यापारियों को अब रोजी रोटी कमाने के लिए छूट देना बहुत आवश्यक हो गया है। व्यापारी कोविड नियमों की पालना करने के लिए वचनबद्ध है, सरकार जैसे भी निर्देश देगी उसकी पूरी पालना की जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी, किसको लेकर के ये प्रेस जी किसको लेकर के ये प्रेस वार्ता आयोजित की है और क्या मामला है? ये हम लोगों ने हमारे अजमेर के व्यापारी जो 2 महीने से अपना व्यवसाय बंद करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो चुके हैं और अब आगे अनलॉक प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए, बाध्य न होने के लिए उन लोगों ने हम लोगों को ऊपर प्रेशर डाला है कि अब अनलॉक प्रक्रिया चालू हो रही है तो हम लोगों का व्यवसाय भी चालू किया जाए। और हम लोग आज प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन का भी फर्ज बनता है कि आगे हमारे को अपने घर परिवार को चलाने के लिए हम लोगों को भी आर्थिक मदद दी जाए या फिर आप हमारे को व्यवसाय चालू कराने की इजाज़त दी जाए। हम मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करते हैं कि हम आगे भी आपको सहयोग करते रहेंगे। अनलॉक प्रक्रिया धीरे धीरे हमें कुछ 4-5 घंटे की मोहलत दी जाए ताकि हम लोग अपना व्यवसाय करके कुछ अर्जन कर सकें, ताकि अपना परिवार चला सकें और अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सकें और अपने बिजली के बिल वगैरह जो आज अनाप शनाप बिजली के बिल भेज रहे हैं। आज दुकानें बंद होने के बाद भी बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, उसके बाद के अंदर जब दुकानें बंद हैं तो हम बिजली के बिल किस तरह दे पाएंगे, क्योंकि हमारे को किसी भी व्यवसाय के अंदर हमें किसी भी तरह की आज कमाने के बाद तो आपको कुछ दे पाएंगे, कमाई बंद है। इसलिए हम आप लोगों को हम आगे आपसे अर्ज करते हैं कि हमें 4-5 घंटे की मोहलत दी जाए और अपना व्यवसाय चालू करने के लिए, और आगे भी हम पूरा सहयोग देंगे और आप नाइट कर्फ्यू चालू रखिए। प्रवक्ता कमल गंगवाल ने बताया कि 2 महीने से लॉकडाउन की मार झेल रहे व्यापारी वर्ग की अब कमर टूटने लगी है। व्यापारियों व दुकानदारों के सभी खर्चे पूर्व की तरह चालू हैं, लेकिन व्यापार बंद पड़े हैं। ऐसे में अनलॉक प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान करते हुए दुकानों को कुछ देर खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। इस दौरान व्यापारी कोविड नियमों की पालना करते हुए व्यापार करेंगे। प्रक्रिया को चालू रखे और व्यापारी अपने हित को ध्यान रखते हुए व्यापार करना चाह रहा है, उसमें हम आपको सहयोग मांगते हैं। सहयोग आप लोग करें और हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सरकार को निवेदन करते हैं कि तुरंत प्रभाव से 1 तारीख से व्यापारी को व्यापार करने की सुचारू रूप से सुविधा दी जाए और नाइट कर्फ्यू लागू रखें। इसका व्यापारी को कोई एतराज़ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा संगठन सप्ताह का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पीड़ित मानव सहायता आयोजित किया विशाल रक्तदान शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान ने सेवा संगठन सप्ताह के तहत शनिवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा राहुल जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित शिविर में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर वर्तमान समय में फैल रही कोरोना महामारी में अति आवश्यक रक्त की पूर्ति कर जीवन बचाने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने सभी कार्यकर्ताओं और युवाओं को समाज हित में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने एवं रक्तदान के लिए जन जागृति फैलाकर प्रेरित करने का आह्वान कर सभी को आशीर्वाद और साधुवाद दिया। शिविर में रक्तदान करने वाले दिनेश खंडेलवाल ने अपने पुत्र आर्यन खंडेलवाल को 18 वर्ष पूर्ण होने पर पहली बार रक्तदान कराया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर हर 3 माह में अपने रक्त का दान करें। इससे रक्त की कोई कमी नहीं होती, रक्त दोबारा बन जाता है, लेकिन दिया हुआ रक्त जरूरतमंद को समय पर उपलब्ध हो पाता है, जिससे एक जिंदगी बच जाती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज मित्तल हॉस्पिटल के अंदर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि बहुत एक अच्छी पहल है भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा। और मैंने और मेरे पुत्र ने भी आज पहली बार, मैं मेरे पुत्र को भी लेके आया, उसने भी आज 18 साल पूर्ण होने पर पहली बार रक्तदान किया है। मैं भी लगातार रक्तदान करता रहता हूं और मैं आप जैसे युवाओं से और समाज से जो ऐसी संस्था है उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी ऐसे कैंप लगाएं और जो युवा है उनको प्रेरित करें रक्तदान करने के लिए, ताकि ये जो गंभीर बीमारियां हैं, महामारियां जो चलती है, इसमें जीवन रक्षा के अंदर रक्त की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाता। यदि हम लगातार निरंतर रक्तदान करते रहेंगे तो ज़रूर इससे रक्त की पूर्ति हो जाएगी और हम कई लाखों हज़ारों जानें बचा सकेंगे। अच्छा, अभी किस तरीके से कमी आ रही है बस अभी जैसे आपको पता है कि कोरोना वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, तो इसके अंदर गंभीर, इसके अलावा भी कई बीमारियां ऐसी हैं जो गंभीर पेशेंटों को भी कोरोना हो रहा है, उनको रक्त की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी रक्त की आवश्यकता सब जगह है और हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, आगे आके खुद स्वैच्छिक रक्तदान करें, जिससे समाज के लोगों की रक्षा की जा सके। शिविर में लगभग 51 यूनिट रक्त दान कर पीड़ित मानव की सहायता में सहयोग करने वाले सभी युवाओं और रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया। अभी आज जो कैंप लगा, किसकी ओर से कैंप लगा, कहाँ पे लगा? अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनकी सरकार को 7 साल पूर्ण हो चुके हैं। उस उपलक्ष्य के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश राजस्थान की ओर से ब्लड बैंक का सेवा सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत आज ब्लड बैंक यहाँ पे 51 यूनिट रक्तदाता जो हैं, जो युवा हैं, वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे, ताकि वो समाज के लिए और जो कोरोना पीड़ित है और जो दूसरे पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनके काम आ सके। अच्छा, कितना यूनिट हो गया अब तक? लगभग अभी तक 27 यूनिट हो चुका है और 51 यूनिट तक का टारगेट है, जो 3 बजे तक पूर्ण हो जाएगा। कौन आए थे आज यहाँ? आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे वासुदेव देवनानी, जो अजमेर उत्तर विधायक है, वो आए थे। क्या कि आप क्यों करवा रहे हो, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि जो ब्लड है वो अभी इस महामारी के अंदर और वैसे भी ब्लड की बहुत कमी आती है, तो जो सेवा सप्ताह चलाया गया है उसके अंदर एक जो टारगेट है वो ब्लड का भी है, ताकि ये समाज के लिए जो लोग हैं उनके काम आ सके। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।